Hello friends, welcome back in our online spoken English class. This is Kamlesh Kumar, your IAS professor. Today we will discuss grammar of noun. Grammar of noun. जब हम हिंदी में बोले, जब हम ये बात करें, जब हम आपसी लैंग्वेज में जब ये बोलते हैं कि कभी वह हिंदी पढ़ता है, कभी वह इंग्लिश पढ़ता है, कभी वह शैतानी करता है, कभी वह बदमाशी करता है, कभी वह स्कूल जाता है, कभी वह कॉलेज जाता है, कभी वह इस रूम में जाता है, कभी वह उस रूम में जाता है। तो मतलब कि जब वॉबलिंग हो रहा है, जब काम जो है यहां से वहां हो रहा है, कभी ये कर रहा है, कभी वो कर रहा है, कभी ये कर रहा है, कभी वो कर रहा है, तो जहां कंसिस्टेंसी नहीं है, उस सिचुएशन में हम क्या बोलेंगे, उस सिचुएशन में हम क्या कहेंगे, कैसे बोलेंगे, उसका ग्रामर क्या है, उसका सिंटेक्स क्या है, उसका एग्जांपल क्या है, दैट वी विल सी नाउ। ओके, सो लेट्स सी। तो आज का हमारा ग्रामर क्या है? नाउन। कभी करता है, कभी वो करता है। ठीक है, कभी ये करता है, कभी वो करता है। ठीक है, कभी वह झगड़ा करता है, कभी वह झगड़ा नहीं करता है, कभी वह शांत बैठता है, कभी वह चिल्लाता है। तो ये जो कॉन्सिस्टेंट, ये जो है वॉबलिंग हो रहा है, जो यहां से वहां, जो ये कर रहा है, सडनली फिर कुछ और कर रहा है, तो उसके लिए क्या ग्रामर होगा, उसके लिए क्या सिंटेक्स होगा? तो उसका हमारा आज का सिंटेक्स क्या होगा? नाउ प्लस सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नाउन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, एज पर सिचुएशन। ओके, एक ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, दो ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। ठीक है, तो अभी इसको हम एग्जांपल में यूज करेंगे। क्या हमारा सिंटेक्स हुआ? नाउ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नाउ प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एज पर सिचुएशन। दिस इज ऑप्शनल, सेकंड ऑब्जेक्ट इज ऑप्शनल। ओके, सो हम इसको एग्जांपल में देखेंगे और कॉन्सेप्ट समझने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हमारा आज का पहला एग्जांपल क्या होगा? कभी वह इंग्लिश पढ़ता है, कभी वह तमिल पढ़ता है। ठीक है, नाउ ही तमिल, नाउ ही स्टडी इंग्लिश। ओके, नाउ ही स्टडी तमिल, नाउ ही स्टडी इंग्लिश। ठीक है, कभी वह इंग्लिश पढ़ता है, कभी वह तमिल पढ़ता है। ठीक है, कंसिस्टेंसी नहीं है। दूसरा, कभी वह रोता है, कभी वह हंसता है, कभी वह रोता है, कभी वह हंसता है। नाउ ही starts crying, now he starts laugh. ओके, कभी वह हंसता है, कभी वह रोता है। जैसे हमारे बच्चे होते हैं, तो बच्चों में ये थोड़ी ज्यादा होती है बात कि कभी वो तुरंत रोना शुरू कर देते हैं, तुरंत हंसना शुरू कर देते हैं, तुरंत अभी रोएंगे, अभी तुरंत खेलने लगेंगे, फिर खेलेंगे, फिर गिर जाएंगे, फिर रोने लगेंगे, फिर उठेंगे, फिर खेलने लगेंगे। तो ये जो चीज है, सडन चेंज ऑफ मूवमेंट, सडन चेंज ऑफ मूड, ये क्या होता है? तो उस सिचुएशन में हम लोग हिंदी तो हम आराम से बोलते हैं कि अरे कभी वह झगड़ा करता है, कभी वह बात करता है, कभी वह खेलता है, कभी वह शांति से बैठ जाता है। तो उस सेंस में जब हम बोलना चाहें तो कैसे बोलेंगे? नाउ ही स्टार्ट्स क्राइंग, नाउ ही स्टार्ट लाफिंग।
ठीक है, उस सेंस में। तीसरा नाउ ही लुक्स हीरो, नाउ ही लुक्स जीरो। ठीक है, कभी वह हीरो दिखता है, कभी वह जीरो दिखता है। ठीक है, कभी कभी क्या है कि हमारे ड्रेस सेंस क्या होता है, एज पर आवर ड्रेस सेंस आदमी तो वही रहता है, बट क्या है कि कभी कभी ड्रेस सेंस ऐसा होता है, ड्रेस हम ऐसा पहनते हैं या ऐसा कुछ बिहेवियर करते हैं कि किसी को ऐसा महसूस होता है कि वह, उसको लगता है कि कभी वह हीरो लगता है, कभी वह जीरो लगता है। ठीक है, कभी वह हीरो दिखता है, कभी वह विलेन दिखता है, बदमाश दिखता है। ठीक है, तो ये कैसा होता है, आदमी तो एक ही है, लेकिन ड्यू टू हिज मूवमेंट ऑफ बिहेवियर, ठीक है, ये से ये हो गया। ठीक है, कुछ उसका बिहेवियर चेंज हुआ या कुछ उसका ड्रेस सेंस और एनीथिंग, डिपेंड्स क्या हो सकता है एज पर सिचुएशन। वो सामने वाले को क्या दिखा वो तो वही बेहतर बता सकता है कि उसने क्या दिखा और किस आधार पर उसने क्या जजमेंट देकर के उसने ये बात बोला। ठीक है, कि कभी वह हीरो दिखता है, कभी वह बदमाश दिखता है, कभी वह अच्छा आदमी दिखता है, कभी वह चालाक आदमी दिखता है। तो ये कैसे लगता है उसको, उसके डिपेंड्स अपॉन मूवमेंट, डिपेंड्स अपॉन देयर बिहेवियर और कैरेक्टरिस्टिक्स और एनी ड्रेस सेंस। तो उस सेंस में हम बोलेंगे नाउ ही लुक्स हीरो, नाउ ही लुक्स जीरो। ठीक है, तो जैसा कि मेरे सब स्टूडेंट बोलते हैं और पूछते हैं कि सर क्या यह पॉजिटिव में तो चल रहा है सर, क्या यह नेगेटिव में और इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव में भी चलेगा क्या? ठीक है, तो ये ग्रामर भी हमारा पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव में भी चलेगा। कैसे चलेगा? पहला एग्जांपल हम देखेंगे। पहला एग्जांपल हमारा क्या था, कभी वह इंग्लिश पढ़ता है, कभी वह तमिल पढ़ता है। ठीक है, तो उसी तरह से उसको नेगेटिव में जब हम बनाएंगे तो क्या, he does not study Tamil, now he study English. Okay, he now, okay, now he does not study Tamil, now he does not study English। वह अभी इंग्लिश नहीं पढ़ता है, वह अभी मैथ्स भी नहीं पढ़ता है, तो वो कुछ तीसरा चीज कर रहा होगा। ठीक है, तो नेगेटिव में जब हम इसको बोलेंगे नाउ ही डज नॉट स्टडी तमिल, नाउ ही डज नॉट स्टडी इंग्लिश, वह अभी इंग्लिश नहीं पढ़ता है, वह अभी मैथ्स नहीं पढ़ता, हो सकता है वो तीसरा सब्जेक्ट पढ़ता हो, तो इस सेंस में हम उसको यूज करेंगे। ठीक है, इसी चीज को हम इंट्रोगेटिव में कैसे लेकर के जाएंगे, स्टडी तमिल, now he English. Okay, does now he study Tamil, does now he study English with question mark। ठीक है, क्या वह अभी इंग्लिश पढ़ता है, क्या वह अभी तमिल पढ़ता है? ठीक है, कभी वह तमिल, क्या वह कभी तमिल पढ़ता है, क्या वह कभी इंग्लिश पढ़ता है? मान लीजिए किसी ने पूछा सामने वाले से, तो कैसे पूछेगा, क्या वह कभी तमिल पढ़ता है, क्या वह कभी इंग्लिश पढ़ता है? तो क्वेश्चन मार्क, तो उसका क्या जवाब होगा, उसका एज पर द सिचुएशन जवाब। ठीक है, तीसरा, इसी को हम डबल इंट्रोगेटिव में लेकर के जाएंगे तो कैसे बोलेंगे, क्या वह कभी तमिल कभी इंग्लिश क्यों नहीं पढ़ता है? ठीक है, why
does why does not he study Tamil, does not he study English with question mark. Okay, why does now he study Tamil, does now he study English. ठीक है, वह कभी तमिल पढ़ता है, वह कभी तमिल पढ़ता है, क्यों नहीं पढ़ता है, कभी तमिल क्यों नहीं पढ़ता है, कभी इंग्लिश क्यों नहीं पढ़ता है. ठीक है, कभी तमिल क्यों नहीं पढ़ता है, कभी इंग्लिश क्यों नहीं पढ़ता है, क्यों. ठीक है, डबल इंट्रोगेटिव. ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि ये जो है हमारा क्या है, ये हमारा पॉजिटिव है. ये जो ग्रामर है हमारा ग्रामर पॉजिटिव में भी चलेगा, नेगेटिव में भी चलेगा. ओके, इंट्रोगेटिव एंड डबल इंट्रोगेटिव में भी चलेगा. ठीक है, अब हम अपने इसको आप लोग यूज करेंगे, इसको प्रैक्टिस करेंगे और अपने सेंटेंस में, अपने सिचुएशन में उसको बना करके देखेंगे ये कैसा बनता है और क्या होता है. ठीक है, तो जैसा भी होगा प्लीज लेट मी नो. ठीक है, अभी हम जाएंगे अपने नेक्स्ट सेगमेंट की ओर, विच इज आवर फ्रेजल वर्ड और आइडोम्स. तो आज के हमारे दो फ्रेजल वर्ड और आइडोम्स क्या होंगे वो देखते हैं. ओके ओके, तो आज के हमारा पहला मुहावरा क्या होगा, ओके, स्ट्राइक द आयरन व्हेन इट इज हॉट. ठीक है, क्या है कि कोई भी काम जो है हमको मौके पे करना चाहिए, कोई भी काम जो है हमको मौके पे करना चाहिए, मौका नहीं चूकना चाहिए. जैसे उसी बात को हम दूसरे तरीके से बोल सकते हैं क्या, कि मौके पे चौका मारो, मौके पे चौका मारो. क्या सचिन तेंदुलकर क्या कोई भी खेलता है तो क्या हर एक बॉल पे चौका मार सकता है, हर एक बॉल पे छक्का मार सकता है, नहीं मार सकता. तो उसको क्या देखना होता है, उसको सिचुएशन देखना होता है, बॉलर देखना होता है, फील्डिंग देखना होता है, कैसा बॉल आ रहा है वो देखना होता है. तो एज पर सिचुएशन वो अपने गेम को प्लान करता है और जब वो देखता है कि सारी परिस्थितियां अनुकूल है, सब परिस्थिति कंपैटिबल है, देन ही हिट द बॉल एंड इट विल गो फॉर आइदर 4 होगा या छक्का होगा. ठीक है, तो इसी चीज को कहा गया है स्ट्राइक द आयरन व्हेन इट इज हॉट, व्हेन इट इज हॉट. ठीक है, मतलब यानी कि जब लोहा गर्म हो तब मारो, लोहा जब गर्म हो तब मारो, यानी कि जब मौका आए तब बात करो. ठीक है, कितना सुंदर है. हम इसको अपने भाषा में, अपने लैंग्वेज में यूज करने का कोशिश करेंगे. ठीक है, दूसरा क्या है, सेल्फ प्रेज. सेल्फ प्रेज इज नो recommended, is सेल्फ प्रेज इज नॉट रिकमेंडेड. मतलब कि अपने मुंह में मियां मिट्ठू नहीं बनना चाहिए, कि अपनी तारीफ खुद नहीं करना चाहिए. आपकी तारीफ कोई और करे तो अच्छा लगता है, अपने आप की तारीफ अगर कोई करना शुरू कर दे कि मैं ये, मैं ऐसे किया, मैं ऐसे किया, तो उससे क्या होगा, ये दिस इज रॉन्ग. ठीक है, तो यानी कि अपनी तारीफ खुद नहीं करनी चाहिए, अपने मुंह मियां मिट्ठू नहीं बनना चाहिए. ठीक है, तो दूसरे अपना काम, हमारा काम ये है कि हम ऐसा काम करें, हम ऐसा बिहेवियर करें, हम ऐसा बर्ताव करें, हम ऐसा नेचर बनाएं, हम ऐसा अपने आप को रिप्रेजेंट करें कि सामने वाला देख करके कुछ बोले. ठीक है, तो वो अच्छा लगता है. अगर हम अपने बारे में ही कुछ बोलना शुरू करते हैं, ठीक है, तो दैट विल बी रॉन्ग. तो उस सेंस में अगर हम बोलना चाहें तो सेल्फ प्रॉमिस इज नॉट रिकमेंडेड. ठीक है, सेल्फ प्रेज इज नॉट रिकमेंडेड, अपने आप की तारीफ नहीं करनी चाहिए. ठीक है, तो आज का हमारा चैप्टर हो गया और ये हमारा मुहावरा हो गया. तो इसको हम यूज करेंगे अपनी भाषा में, डेली लाइफ की भाषा में, और उसको बना करके प्रैक्टिस करेंगे और देखेंगे कि कैसे हम इसको बना सकते हैं, किस सिचुएशन में इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं. ठीक है, श्योर, जब हम इस्तेमाल करेंगे तो हमारा क्या है, लैंग्वेज, हमारा वजन जो है ज्यादा बढ़ेगा और लोग समझेंगे कि यस
ही इज द नॉन स्पीकर, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर टुडे, वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट ऑनलाइन क्लासेस। टिल देन टेक केयर, बाय एंड कीप लर्निंग।